नमस्कार, स्वागत है आपका। ये तस्वीरें देखिए आप अभी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चंद्रयान 3 का फुल एंड फाइनल अब से कुछ ही क्षणों में आपके सामने काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, लेकिन ये है वर्चुअल कहानी। अब लेकर आ रहे हैं हम आपके सामने रियल कहानी। साउथ पोल है कि नहीं है वो देखने वाली बात है, कितने मीटर की दूरी है कि नहीं है वो देखने वाली बात है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपका इस शो फुल एंड फाइनल में जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। सीधे देखिए, जोरदार तालियां हो जाएं। आज हम इस शो में आपके सामने बहुत कुछ लेकर आए हैं, आज बहुत डिटेलिंग लेकर आए हैं, गौर करने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले डेमो दिखा रहे हैं हम आपको। अब जरा ये रियल डेमो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। घोष साहब, सबसे पहले बताइए, अब जो है घड़ी में 4 बज रहे हैं, 2 घंटे पहले क्या कुछ चल रहा होगा इस पूरे इसमें, ये बताइए। थोड़ा इस तरफ आइए साहब। देखिए, अब 2 घंटे पहले तो ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट में जा रहा होगा। थोड़ा सा इस तरफ। हाँ सर, हाँ ओके। जो लैंडर का ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, जिसे कहते हैं पेरीजी यानी कि सिंपल शब्दों में घोष साहब, मैं यहाँ पर आपके साथ खड़ा होता हूँ, इधर आइए। ये मान लीजिए कि अभी हम चांद से इतनी दूरी पर खड़े हैं। अब मुझे ये बताइए सर, अभी यहाँ पर क्या पक रहा होगा? यहाँ पर कुछ नहीं पक रहा होगा, ये घूम रहा होगा अंडाकार चांद के इर्द गिर्द। और पोजीशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? पोजीशन होगा इसका हॉरिजॉन्टल बाद में। एग्जैक्टली। अब जितने भी दर्शक हैं, चंद्रयान 2 में क्या गड़बड़ हुई थी? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन आने में देर लग गई थी, और जो टर्न लेना था करीब 90 डिग्रीज का, वो 410 डिग्री का टर्न हो गया था। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस शो की पहली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आपकी स्क्रीन पर पहली ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक करिए। ट्रैक पर है चंद्रयान 3 का प्लान ए। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ठीक से काम कर रहे हैं चंद्रयान के साथ। बड़ी खबर शाम विजुअल्स के साथ दिखाइए। शाम 6:04 पर चंद्रयान की लैंडिंग होगी। चांद के साउथ पोल से कुछ कदम की दूरी पर है चंद्रयान 3। साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। टंडन साहब हमारे साथ है। सर ये बताइए मुझे, प्लान ए काम कर रहा है, प्लान ए था इसको सही पहुंचाना, क्या देखते हैं आप उसको? प्लान ए ठीक काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो ठीक चल रहे हैं? मतलब ये है कि जहां जाते हैं वहीं उतरेगा ये। ओके। और प्लान बी है, अगर किसी वजह से उसको नहीं वहां उतरना पसंद, मान ली बहुत बड़ा क्रेटर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये और आगे जाएगा। और तीसरा ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंस हो तो हमें ये एक आध दिन आगे शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। लेकिन अभी प्लान ए ठीक है सर, ऑल इज वेल। सुरभि, नेक्स्ट ब्रेकिंग फॉर यू। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्लान ए के मुताबिक निशांत लगातार यहां जिक्र कर रहे हैं, आपको बता दें इसरो से सीधा अपडेट यही है कि अभी फिलहाल चंद्रयान को लेकर, चंद्रयान 3 को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इसरो का चंद्रयान 3 पर यह बड़ा दावा, चंद्रयान 3 की सही समय पर लैंडिंग होगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ का यह दावा कि सही समय पर होगा, यानी यह साफ हो चुका है निशान, सब कुछ समय के मुताबिक सही चल रहा है। यह संभव है, जो माना जा रहा था कि आज 23 अगस्त, मैं कहूंगा ये जो तालियां बज रही एक बार फिर से हो इसरो की इस खबर के साथ, इन बच्चों के विजुअल दिखाए जाए। ये बड़ी खबर हमारे सामने है। मैं चाहूंगा तुरंत हमारे साथ पीयूष इस वक्त शायद वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष के हमारे साथ लाइन अप हो चुके हैं। पीयूष के पास में चलूंगा। पीयूष, 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। ऑल इज वेल, प्लान इज वर्किंग वेल। क्या जानकारी आ रही है? जोश से लबरेज वहां पर हम देख रहे हैं, सब कुछ है। बिल्कुल निशांत, देखिए अभी तक सारी चीज़ें अनुकूल हैं और जो पैरामीटर्स हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो समय निर्धारित किया गया था इसरो की ओर से, अभी तक वो तय समय जारी है। और 6:04 पर, शाम के 6:04 पर जो लैंडर है विक्रम, उसका जो लैंडिंग प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि 5:44 पर अंतिम कमांड दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इसरो की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि सारी चीज़ें अनुकूल हैं, सारे पैरामीटर्स इक्वल चल रहे हैं। और जो हर एक परख की जा रही है वो हर एक संयंत्र की जा रही है, ताकि अगर कोई बारीक से बारीक खामी भी हो तो उसको तत्काल दूर किया जा सके। हालांकि अभी 2 घंटे बकाया हैं और हमें 2 घंटे बाद का इंतजार है। पीयूष, आपसे चाहूंगी, आपके पीछे एक स्क्रीन नजर आ रही है, वहां पर क्या हम देख पाएंगे सीधा किस तरीके से फाइनल कमांड दी जाएगी? जी बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी थोड़ी देर बाद ये स्क्रीन
जो है लाइव हो जाएगी और जो कमांड सेंटर है उसका फेज यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जस्ट गिव अस द वाइब, वहां पर जो आपके पीछे जो फील है वो दिखाइए, खाली स्क्रीन नहीं, जो वहां पर टेंशन है, जो तनाव है, जो जो चीजें आप देख रहे हैं, इंतजार हो रहा है, सब कुछ दिखाइए। गिव अस अ वॉक थ्रू। जी देखिए निशांत, मैं अभी जो कमांड सेंटर है उससे बाहर हैं हम लोग, और थोड़ी देर बाद जब ये स्क्रीन शुरू होगी तब कमांड सेंटर में जो भी चल रहा है वो सब हमें दिखाया जाएगा। ये स्क्रीन करीब आधे घंटे बाद फिर से शुरू की जाएगी। अभी एक बार ट्रायल किया गया था और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक हैं वो मसरूफ ओके, ठीक है। सारी चीजों में। पीयूष, बी विद मी। एक और हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस शो की थीम, मेरे प्रोड्यूसर जो हैं सुधीर, मुझे अभी अभी उन्होंने बताया कि थीम है भारत की दुनिया पर नजर और भारत की चांद पर नजर, ये हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, एक बार ब्रेक करिए। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस के लिए तैयार चंद्रयान 3। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस के लिए तैयार चंद्रयान 3। लैंडर मॉड्यूल की तैयारी पूरी विजुअल्स के साथ दिखाइए ये खबर, ये जो जानकारी आ रही है। लैंडर मॉड्यूल में है विक्रम और प्रज्ञान, ये बड़ी खबर आ रही है। इसरो की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है। सीधे दिनेश कुमार यादव जी मेरे साथ है। सर जरा बताइए, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस क्या है ये, बताइए जरा। स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो वहां से छूटेगा, वो डिसाइड करता है लैंडिंग शुरू करने में। तो इसमें क्या है कि ये मान लीजिए कि जब वो लैंडिंग शुरू करेगा तो उस समय नहीं, यू वांट दिस और ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस क्या होगी इसमें, ये बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम रफ ब्रेकिंग और ओवर हियर। रफ ब्रेकिंग से पहले, रफ ब्रेकिंग तो आप वो समय बता रहे हैं जब करीब 30 किलोमीटर के आसपास का समय रहता है, फिर 7.5 किलोमीटर। मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी वो बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस के लिए सब तैयारी है। अभी क्या हो रहा होगा कि इसके अंदर एक फैसिलिटी है, वो ऑन बोर्ड टेस्टिंग करता है हर एक चीज का, कि कैमरा ठीक काम करेगा कि नहीं, थ्रस्टर काम ठीक करेगा कि नहीं, इनके सबकी टेस्टिंग हो रही होगी। पूरे सेटअप में वो फैसिलिटी है, राइट? हाँ, वो इन सब का जितना है, विदाउट एक्चुअली फायरिंग दे कैन नो कि ये क्या क्या इसके अंदर सेंसर्स हैं। अच्छा, एक बार सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एक बार जरा सुरभि, अब जरा हमें एक बार बता दीजिए ये क्या है, कैसे लैंड करेगा, चांद की सतह पर क्या होगा, एक बार समझा दीजिए। जितने भी दर्शक हैं, नाउ 4 बजे आपके सामने ये बेस्ट अपडेट हम लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर प्लीज गो अहेड, बताइए हमें। ये जब क्या कहते हैं लैंड करेगा, क्या है ये सर? यही है क्या कहते हैं कि लैंडर। ओके, लैंडर के अंदर ये इसके अंदर है। ओके, और ये पूरा का पूरा जब नीचे उतरेगा तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि सर इसको टच नहीं करें। हाँ बताइए सर, प्लीज गो अहेड। हाँ देखिए, ये इसके अंदर आप 4 इंजन्स देख रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4, इसी के सहारे वो नीचे आएगा। लेट अस स्टार्ट के वो रफ ब्रेकिंग हो गया, फाइन ब्रेकिंग हो गया, और ये 800। सर एक आम दर्शक के लिए घोष साहब प्लीज एक्सप्लेन, नाम के साथ बताइए सर। विक्रम, प्रज्ञान, ये जो पूरा विक्रम बेताल सीक्वेंस है, समझाइए सर प्लीज गो। कुछ नहीं, मैं समझा देता हूँ। ये है विक्रम लैंडर, ये हमारे प्रोपल्शन यूनिट से अलग हो गया और अब ये लैंड करेगा। उसके अंदर, इसके पेट के अंदर है ये प्रज्ञान, यानी कि रोवर। ये जब लैंड करेगा उसके बाद ये खुल जाएगा, ये प्रज्ञान बाहर निकलेगा और फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा। सिंपल। अभी जो है ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस जो है वो क्या है? ये मैं समझा देता हूँ क्या है। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस मतलब ये लैंडर जो है ये ऑटोमेटिकली लैंड करेगा, यानी उसका कोई कमांड नहीं दे सकता। अब तक इसरो कमांड देता रहा है कि आप ये कीजिए, लेकिन ALS मतलब वो खुद अपने आप वो सीक्वेंस लैंड करेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी, दिस इज डिटेल्स, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको मतलब टू होम ऑन, उसके लिए ये कमांड दिया जाता है कि हाँ अभी आप ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ऑन कीजिए। उस टाइम पे टू ऐड ऑन दिस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक रेफरेंस इमेज भी है। उसी रेफरेंस इमेज को ध्यान में रखते हुए वो लैंडिंग स्पॉट को भी फाइनलाइज करेगा और लैंड करने का फैसला लेगा। लेकिन इस बीच आएगा एटीट्यूड होल्डिंग में Exactly. 10 सेकेंड्स का है। Right. उसके अंदर क्या होगा
जितने भी सर फोटोग्राफ। लेकिन एक बार जरा हम जो भी कर रहे हैं अगली बिग वॉल पर जाने से पहले सर प्लीज यू वांट टू से समथिंग। देखिए ये एटीट्यूड नहीं है, अल्टीट्यूड अब गलत टाइप हुआ वहाँ। ओके वो मैंने भी सोचा था एल्टीट्यूड में पहले। कोई बात नहीं, हमारा एटीट्यूड ठीक है सर। रोकूंगा मैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्विकली, वेरी क्विकली, जल्दी से अपने सवाल बताओ, क्या पूछ रहे हैं? हमारे मेहमान हैं सर, उसको साइड में रखिएगा, डोंट टच इट सर प्लीज। मुझे दे दीजिए दिनेश सर। सर इस बार जो ये चंद्रयान 3 हम लोग भेज रहे हैं तो सर हर्षवर्धन यादव, सर इस बार जो हम लोग चंद्रयान 3 हम लोग भेज रहे हैं सर, वो उसका मिशन क्या होगा, वो वहाँ पे क्या क्या काम करेगा, क्या क्या खोजे करेगा सर, इसके बारे में गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। ये जो चंद्रयान 3 है हॉलीवुड की फिल्म से भी लो कॉस्ट में किया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? आपको पता है ग्रेविटी एक फिल्म आई थी 2013 में स्पेस को लेकर हॉलीवुड की, उसके बजट से कम इसका बजट है। गिव इट अ क्लैप प्लीज बाय द वे ऑल ऑफ यू। यहां पर सर सबसे पहले लेट्स रिमूव द स्टिक। सर मुझे एक चीज बताइए, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसका मिशन क्या होगा वहां पर। वेरी क्विकली सर, आपसे स्टार्टिंग विद यू देन आई विल कम टू यू। हां सर मिशन इसके 3 हैं। एक तो है कि सॉफ्ट लैंडिंग, उसके बाद इसकी ये बच्चा कैसे घूमेगा आगे, ये 2 किलोमीटर में 500 मीटर में इसने घूमना है, ये कैसे घूमेगा। 3 मिशन है इसका। पहला है तो सॉफ्ट लैंडिंग है, करेक्ट। दूसरा ये कैसे करेगा, और टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट। 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। ये याद रखिए, बहुत बड़ा जो मिशन वो था मॉड्यूल, वो तो अलग हो गया। एग्जैक्टली। उसके बाद इसको हैंडओवर कर दिया, अब सारा काम ये बच्चा करेगा। सर ये जो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आज चांद पर तिरंगा लहराएगा। ये आपने जो कहा ये सही बात है कि हमारा यह पूरा प्रोजेक्ट जो चंद्रयान 3 का था ये 615 करोड़ का था, जहां के ओपनहाइमर कुछ 700 करोड़ का था और उससे पहले भी इंटरस्टेलर। और इसलिए पूरे संसार में हम जाने जाते हैं कि हम बहुत ही फ्रूगल हैं। Right. अंग्रेजी वर्ड है फ्रूगल। लेकिन मैं और एक बात भी कहना चाहता हूं कि अगर हम कुछ ज़्यादा ही फ्रूगल हो गए, इसीलिए आप पूछ रहे थे ना कि हमें 40 दिन लगे चांद में जाने के लिए और अमेरिका जाता है 3 दिन में या 4 दिन में, रूस जाता है 3 दिन। हमारे पास इतने पावरफुल रॉकेट्स है ही नहीं। तो मेरा ये वक्तव्य है कि हाँ, एक तरफ फ्रूगल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना But on the चाहिए। other hand, दूसरी बार सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इन तमाम संसाधनों के साथ भी इतिहास रचने को तैयार सर, है। और मिशन का लक्ष्य साउथ पोल पर, क्योंकि साउथ पोल ये मिशन क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसी के तहत हम कह सकते हैं निशान, आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। और ऐसा भारत की जिस तरीके से धड़कनें बढ़ रही हैं, उसकी एक एक तस्वीर तो हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले साउथ पोल ही क्यों, चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। और महत्वपूर्ण यह है कि काफी अध्ययन करने के बाद साउथ पोल के कई हिस्से ऐसे पाए गए जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है। हालांकि इन टेक्निकलिटीज पर अपने साइंटिस्ट के जरिए अपने दर्शकों को यह बता जरूर रहे हैं कि इस मिशन से क्या हासिल होगा। लेकिन साउथ पोल में कई जगह पर तापमान क्योंकि -200 सेल्सियस से भी नीचे रहता है, ऐसे में अध्ययन करते हुए उन तमाम सेफ स्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए ही इस मिशन की शुरुआत भी की गई। और वैज्ञानिकों का बर्फ के फार्म में पानी के मौजूद होने का जो अनुमान है, उसके तहत इस मिशन के जरिए कई बड़ी इंफॉर्मेशन भी सामने आ सकती है। निशान, एक बच्ची ने सवाल पूछा था यहां पर, और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपसे मेरा सवाल है ये, एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि आखिर क्या है जो चंद्रयान वहां पर तलाशेगा। वो एक मिनट सर, मेरा सवाल थोड़ा आगे है और सर हमें थोड़ा सा इससे दूर रहना पड़ेगा। इट इज अ वेरी डेलिकेट, जितना आसमान में डेलिकेट है उतना यहीं पर भी डेलिकेट है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हम चांद में कुछ ढूंढने गए हैं तो वो भी सबसे टफ जगह पर पहले क्यों चले गए? इजी स्पॉट ढूंढ सकते थे, दिस इज द टफेस्ट स्पॉट चांद पर। टफेस्ट स्पॉट पे ही ढूंढना इसलिए कि वहीं सबसे ज़्यादा रहस्य छिपे हुए हैं, जितने भी सीक्रेट हैं वो उसी एरिया में है। चाहे वो चांद कैसे बना, चांद टूटा धरती से, कोई ऊपर से गिरे, उसमें पानी है, उसमें जो पानी आगे फ्यूचर फ्यूल यूज़ होगा, उसमें कहते जी रेयर अर्थ हैं। आज तक तो कहते जी चाइना का अधिकार है रेयर अर्थ पे, वो वहाँ रेयर अर्थ बहुत है, एल्युमिनियम नॉट मैग्नीशियम और इस तरह के कई एलिमेंट हैं जो कि वहाँ हैं। तो ये जो है इसमें बहुत सारे रहस्य जो हैं वो ज़्यादा वही हैं। आसान काम तो कोई भी कर लेता है, मुश्किल काम है
तो मुश्किल के नतीजे भी अच्छे आते हैं। सर आप जो बता रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा पहले तो इस आंसर के लिए, आई मस्ट क्लैप फॉर यू, लेकिन सीधे मैं चलूंगा यहां पर विपिन चौबे मेरे साथ हैं। विपिन के पास जाने से पहले चंद्रयान 3 पर सबसे बड़ा अपडेट, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम का पावर डिसेंट स्टार्ट होगा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। लैंडर 690 सेकंड में 22.6 किलोमीटर का सफर तय करेगा। लैंडर को चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। लेकिन यह बहुत चिंताजनक जोन है, बहुत चिंताजनक, क्योंकि सर मैं यह आपसे सवाल पूछूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार आज से 4 साल पहले, विपिन के पास जा रहे हैं हम अभी, पिछली बार यह खबर पर ब्रेकिंग है, खबर की ब्रेकिंग के साथ एक रिएक्शन है, पिछली बार यही वो 7.4 किलोमीटर थे जब वो हॉरिजॉन्टल टर्न करने, वर्टिकल टर्न करने के बजाय 410 डिग्री का टर्न लेता है। उससे इस बार कैसे बचा जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। यही एक बहुत बड़ी फ्लॉ थी पिछली बार, जब ये जाता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से तो उसको आपने यू टर्न करके उसको वर्टिकल पोजीशन में आना है। इसमें क्या हुआ है पिछली बार, जैसे आप एक गाड़ी, अगर आप क्या कहते हैं कि जा रहे हो स्पीड और आपको टर्न लेना है, शार्प टर्न लेना है, तो आपकी स्टीयरिंग भी उतनी फास्ट टर्न करनी चाहिए। यहाँ पे जिसको स्टीयरिंग कहते हैं उसको कहते हैं रेट ऑफ टर्निंग रेट। ये अगर यूं जा रहा हो और अगर मान लीजिए कि उसके अंदर शार्प टर्न है, या वो आपने 400 डिग्री का टर्न बोला है, 400 डिग्री का टर्न मतलब वो स्पिन करना शुरू कर दिया था, तो उसको रोकने के लिए रेट ऑफ टर्न, उसमें एक कुछ थ्रस्टर्स फायर होते हैं, वो रेट ऑफ टर्न पहले था 10 डिग्रीज पर सेकेंड। 10 डिग्रीज पर सेकेंड पे ये कंट्रोल नहीं कर पाया, अब उसको हमने बढ़ाकर 25 डिग्रीज पर सेकेंड कर दिया। अंडरस्टूड। सीधे मैं सीधे चलूंगा विपिन के पास। विपिन क्या अपडेट है, बताइए क्या जानकारी है? देखिए सब पूरे देशवासियों की तरह इस वक्त दिल्ली में भी इंतजार चल रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं और आप देखिए शान से लहराता हुआ तिरंगा झंडा और 3 मॉडल्स लगाए गए हैं, प्रोपल्शन मॉडल और इसके अलावा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। सबको इंतजार है कि प्रज्ञान रोवर कब चांद की सतह पर उतरेगा और भारत दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करेगा और भारत का लोहा पूरी दुनिया मानने को मजबूर हो जाएगी। और आप समझिए 1 घंटे 40 मिनट से कम का वक्त और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और एक बार गहमा गहमी कैसी चल रही है नेहरू प्लेनेटोरियम में, वो जरा मेरे कैमरा पर्सन आपको कपिल दिखाएंगे। भारी भरकम तादाद में आप समझिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और इस बीच बड़ी तादाद में दिल्ली की जनता ये देखने आई है कि आज देश कैसे कीर्तिमान स्थापित करेगा। और लगभग 40 मिनट के बाद जो नेहरू प्लेनेटोरियम है उसकी ऑडिटोरियम में लाइव स्ट्रीमिंग रखी गई है, मतलब हम बैठ के देख सकते हैं कि इस वक्त ठीक है विपिन, ठीक है क्या हो रहा होगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है ऑल इज वेल। अभी तक जोरदार तालियां हो जाए, ऑल इज वेल। और अब कुछ सवाल, पहले उधर से अब इधर से, क्विकली सवाल किसको पूछना है? बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? आपका माइक मेरे पास छोड़ दीजिए। हाँ बताइए सर। मेरा नाम सुव्रत है और मेरा सवाल ये है सर कि जो हम लोग लैंड होने वाले हैं वो करीब 70 डिग्री पे हम लोग लैंड होने वाले हैं, तो सर वो साउथ पोल कैसे हुआ? ओके नेक्स्ट सवाल पूछिए जरा। हाँ बताइए, आप बताइए, आगे आइए थोड़ा। हाँ बताइए सर। एज अ वेल नोन फैक्ट चंद्रयान 3 पे 7 पेलोड्स है, तो सर इनका काम क्या है? ठीक है सर, पहला सवाल यह है कि 70 डिग्री पर लैंड करेंगे तो साउथ पोल कैसे होगा? ये थोड़ा सा गणित बहुत सरल शब्दों में। और दूसरा सवाल सर आपसे पूछूंगा कि 7 पेलोड्स है, उनका काम क्या होगा? सर पहला आपसे। ये साउथ पोल नहीं है, ये साउथ पोल एरिया है। एग्जैक्टली ये 69.3 डिग्रीज के यहाँ पर लैंड कर रहा है, तो इसे साउथ पोल कहना गलत होगा, साउथ पोल एरिया। ओके एंड सर 7 पेलोड्स का काम क्या होगा? इसका 7 पेलोड्स इसमें वो क्या काम करेंगे? 7 पेलोड का काम बिल्कुल वेल डिफाइंड है। देखिए ये जो है रोवर, मैं इससे शुरू करता हूँ। रोवर का काम ये है कि ये पहले तो केमिकल इसका देखेगा, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सॉइल में कुछ एलिमेंट तलाश करेगा कि जैसे मैंने कहा ना रेयर अर्थ हैं, मैग्नीशियम है, इनको तलाश करेगा। इसके काम 3-4 हैं। ये जो काम करेगा ये पहले तो देखेगा कि इसमें उसके अंदर 2 हैं पेलोड्स, APXS और लिब्स। अल्फा जो प्रोफेसर साहब आई थिंक देयर आर 6 टोटल, जिसमें से 2 इसमें हैं और 3 इसमें लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो है ना, इसके 3-4 काम हैं। इसका एक काम तो यह है कि सिस्मिक एक्टिविटी जो चांद पे है, जैसे भूकंप आते हैं तो चांद पे भी आते होंगे, उसके बारे में देखना। फिर एक होता है कि जैसे आयनाइज पार्टिकल होते हैं ना, जिनको कि हम बोलते हैं कि वो
सर मेरे पास एक खबर आ रही है अभी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे पास एक खबर आ रही है मॉस्को से, लेकिन उससे पहले मुझे तुरंत आपसे एक रिएक्शन चाहिए। मुझे ये जानकारी है कि इसमें सोलर पैनल्स हैं। आइए जरा अजय, मेरे कैमरामैन इस तरफ आइए। अजय इधर आइए जरा, यहां पर तेजी से। अजय इस तरफ आना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये यहां पर सोलर पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये है सोलर पैनल यहां पर, और ये सोलर पैनल्स हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इधर आइए, ये सोलर पैनल्स यहां पर है, वो यहां पर है। अब हमारे प्रोड्यूसर बड़े परेशान है, नोबडी इज टचिंग इट। ये देखिए अब आप, ये सोलर पैनल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सर इन बच्चों के मन में एक सवाल जरूर होना चाहिए, जो एक टाइम होता है सनराइज का और जो टाइम होता है अर्थ डेज का, ये उसी टाइम पर लैंड कर रहा है और 15 दिन इसका जीवन होगा। वो क्या मैथमेटिक्स है, वो क्या गणित है, जरा समझाइए घोष साहब वेरी क्विकली। 50 वॉट्स का ये है सोलर पैनल इसका। लेकिन वो सूर्य की रोशनी के दरमियान ही क्यों कर रहे हैं? सूर्य की रोशनी के बगैर ये काम ही नहीं कर सकता। एग्जैक्टली इसलिए ये इसका लाइफ है 14 डेज, 14 दिन या 15 दिन मैक्सिमम, जो एक लूनार दिन है। उसके पावर के बगैर ये काम नहीं कर सकता, और पावर आता है सोलर पैनल से। फिनिश। ओके, ब्रिलियंट 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 आंसर। जोरदार तालियां, लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा फैक्ट पता होना चाहिए, और वो फैक्ट ये है कि आज से करीब 4 बिलियन साल पहले जब मून और अर्थ एक थे, जब कहा जाता है एक मार्स जैसे ऑब्जेक्ट ने उसमें हिट किया, तब मून अर्थ से अलग हुआ। वही कॉम्पोजिशन ढूंढने के लिए साउथ पोल पहुंच रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग घोष साहब? बिल्कुल ठीक कहा। एग्जैक्टली कि अर्थ जैसा जीवन वहां पर हो सकता है, लेकिन दुनिया के किसी एक हिस्से में अभी जीवन नहीं है, अभी वहां पर मातम है। चंद्रयान की आखिरी 3 परीक्षा मुश्किल है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रयान के लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौती। ब्रेक करिए। पहली चुनौती समतल सतह लोकेट करना, दूसरी चुनौती गति को कंट्रोल करना, तीसरी चुनौती डायरेक्शन को बदलना। ये 3 बड़ी चुनौती हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये जिस तरीके से चुनौतियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए फाइनल फेज में जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इस बारे में इसरो से सीधा अपडेट आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसरो पर दुनिया की नजर है कि कैसे भारत इतिहास रचने को तैयार है। ऐसे में उन तमाम चुनौतियों के बारे में अपने विशेषज्ञों से भी बात करें। चांद पर भारतवर्ष देखिए, जहां ऑर्बिट पर 6000 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से टचडाउन के लिए 0 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार घटाना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। और निशांति, हम तब से समझते आ रहे हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल में लाना, ये फाइनल टाइम पर एक बड़ा फैसला होगा। हालांकि चंद्रयान 3 चांद की धरती पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी सुरक्षित लैंड कर सकता है, यह संभव है। लेकिन इस बीच लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से ऑटोनॉमस होगी, लैंडर खुद पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा। जो हमारे एक्सपर्ट यहां पर समझा रहे थे कि यह फाइनल कमांड जिस तरीके से दी जाएगी, उसके बाद अपने आप ही ऑपरेट करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर लॉजिक के जरिए स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और जिस तरीके से सेफ स्पॉट को लेकर हम बात कर रहे थे, वो इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि चांद के साउथ पोल हिस्से पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश मेरे साथ इस वक्त राजीव और अंकित दोनों जुड़े हुए हैं। राजीव, तुरंत बताइए क्या जानकारी आ रही है, अपनी लोकेशन बताइए, और अंकित आप भी हमें बताइए। पहले राजीव के पास। बिल्कुल, मैं आपको मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हूं। यहां की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। सुबह से लोग यहां पर निशान जुटे हुए हैं, और इस वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ में लोगों की आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है। आप देखिए, नीलकंठेश्वर मंदिर है यहां पर। सुबह से देखिए चंद्रयान का कटआउट, और लोग मिठाई लेकर पहुंचे हुए हैं, डमरू बजाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह से आरती की गई, लोग जो है तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। और किस तरह से आप देखिए गुब्बारे, या ट्राई कलर के गुब्बारे जो है वो तिरंगे के कलर के वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से डमरू के बजाकर लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से और एक कामना कर रहे हैं कि जो एक क्रांति है, वैज्ञानिक क्रांति होने जा रही पूरे विश्व में, भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, उसमें सफलता प्राप्त करें। लोगों से बात करेंगे किस तरह की कामना करते हैं आप लोग। पूरा विश्व उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। लड्डू रेडी है, लड्डू रेडी है,
और बहुत ही जल्द इस लड्डू से आप सभी का मुंह मीठा कराया जाएगा, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से किसी भी पल अब हमारा जो यान है चंद्रयान 3 वो चंद्रमा पर लैंड होगा। हम सब यही कामना करते हैं कि सेफली लैंड हो जाए। यही सारे उम्मीद कर रहे हैं कि सेफ लैंड होगा, और लैंड होने के बाद होगा क्या? टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में इसी मॉडल के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से लैंड होने के बाद विक्रम के जरिए ये मिशन आगे बढ़ते हुए रोवर के बाहर आने के बाद आगे अध्ययन शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले अंकित का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, जोश वहां पर भी सुबह से हम देख रहे हैं हाई है, और अब काउंटडाउन जिस तरीके से शुरू हो चुका है, जवानों का जोश अब आप दिखाइए हमें। भारत माता की जवानों का जोश बेहद ही ज्यादा हाई है। भारत माता की जय के जय घोष यहाँ पर ये जवान लगा रहे हैं। साथ में यहाँ पर तस्वीरों में देखिए देश की आन बान और शान, तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराया हुआ है। एक प्रोजेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है जिसमें टीवी 9 भारतवर्ष लगाया हुआ है, और तस्वीरों में देखिए सुबह से ही जवान और ऑफिसर टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं। इन्हीं ऑफिसर्स और जवानों से हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि जोश काफी हाई है। एक तरफ आप हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हिंटरलैंड की सुरक्षा करते हैं, दूसरी तरफ आज भारत का डंका बजने वाला है। कितने ज्यादा उत्साहित है आप? हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण होगा। हम आज विश्व में एक इतिहास रचने जा रहे हैं, और हमारे इस सफलता के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत कड़ी मेहनत की है, और आज हम सफल हों यही मेरी शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों के भी यही कामना है कि आज हम विश्व में अपना विश्व विजयी तिरंगा फिर से लहराएं और देश का मान ऊंचा करें। कोई कविता जो आप गुनगुनाना चाहेंगे? मुझे प्रसून जोशी जी की एक कविता याद आ रही है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रयान का ये गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान के लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो, भारत का ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कविताएं गाई जा रही है। भारत माता की जय के जय घोष। क्या कहना चाहेंगे, कितने ज्यादा उत्साहित है? आज बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि आज जो है इंडिया के वैज्ञानिकों की वजह से जो है इंडिया चंद्रयान पे पहुंच के नंबर 1 पे पहुंच रहा है, जिससे कि बहुत खुशी हो रही है। चांदी घंटों में जो है हम चंद्रयान में पहुंच के हमारा जो है लैंड हो जाएगा, इसलिए हमारे को बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज इसरो जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो एक इतिहास रचने जा रहे हैं, और हमारा देश आज खुशियों से खूब उत्साहित है, और हम इसका खूब आनंद लेना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। तस्वीरें हैं जम्मू की, ये तस्वीरें हैं इन जवानों की। जोश काफी बिल्कुल जोश हाई है। जोश तो हमारे स्टूडियो में भी हाई हो चुका है अंकित, क्योंकि यही नौजवान इस वक्त हमारे साथ हैं जिनके तमाम सवालों का हमारे एक्सपर्ट्स तो जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये काउंटडाउन देखिए, 1 घंटे से भी कम वक्त जवानों के जोश के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो वाकई में दोनों फ्रंट पर, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बड़ी खबर आप जानते हैं। क्या आपको पता है बड़ी खबर क्या आ रही है स्पेस टेक्नोलॉजी पर अभी इस वक्त? हाँ या ना? आवाज नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? बड़ी खबर यह है कि मिशन चंद्रयान पर नासा की नजर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चंद्रयान के पल पल का अपडेट ले रहा है नासा। चंद्रयान पर नासा अधिकारी बिल नेल्सन का बयान। कम्युनिकेशन में मदद करेगी एजेंसियां। भारत के चंद्रयान मिशन से मिलेगी सीख। चंद्रयान पर नासा ईएसए की नजर। यह बड़ी खबर आ रही है, नासा की नजर है। सर, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इस चंद्रयान मिशन में यह होगी कम पैसे में ऐसी जगह जाना जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं अब आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूं सर आपसे, सर हम दूसरी बार फिर से उसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं विद करेक्शंस। क्या ये जज्बे की तारीफ नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल जज्बे की तारीफ है। मैं इस बीच में एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो ऑडियंस से पूछा था कि हम 40 दिन लेते हैं और अमेरिका जो है उसको 4 दिन में करता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी टेक्नोलॉजी में स्टेज 1, 2, 3 जो है, जो LVM 3 का है, उसमें क्या होता है कि पहला स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक होता है। तो उसमें जो मैक्सिमम क्षमता है वो हम अचीव कर चुके हैं। अमेरिका क्या यूज़ करता है, स्टेज 1
सेमी क्रायोजेनिक, स्टेज 2 सेमी क्रायोजेनिक, स्टेज 3 क्रायोजेनिक। और मैं आप बहुत मुझे हर्ष हो रहा है ये बताने के लिए कि इसका प्रोटोटाइप का सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन एट महेंद्रा गिरी फैसिलिटी इन इसरो की वो हम सक्सीड कर चुके हैं, और कुछ ही बहुत दूर नहीं है जब हम भी 4 दिन में मून पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, इस वक्त हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इसरो के पास चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 3 प्लान हैं, ब्रेक करिए। प्लान ए के तहत चंद्रयान 3 की लैंडिंग आज होगी विद द विजुअल। आज लैंडिंग नहीं हुआ तो फेल नहीं होगा मिशन। 24 अगस्त को चंद्रयान के लैंडिंग का प्लान बी है। चंद्रयान के लैंडिंग का 7 सितंबर आखिरी प्लान है। यह बड़ी खबर है। इस बिग बॉल पर आने से पहले एक क्विक रिएक्शन घोष साहब, अभी तक वो कहते हैं ना कि लिफाफा देख के खत का मजमून समझ लेते हैं, अभी तक ये जो लिफाफा देखकर क्या लग रहा है? ऑल इज वेल, प्लान ए कामयाब हो जाएगा? अभी तक मुझे तो यही लग रहा है कि आज ही लैंड करेगा और ये प्लान बी का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लास्ट मोमेंट कब तक डिसीजंस होते हैं? ये तो तभी पता चलेगा। ओके सर, ये मैं चाहूंगा जरा प्लीज स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग जरूर रखिए, ब्रेकिंग से मत हटिएगा, ये बड़ी खबर है। सीधे मैं चलूंगा पीयूष के पास। पीयूष, क्विकली मुझे बताइए, जानकारी आ रही है कि प्लान ए अभी तक कामयाब है, इसरो का क्या कहना है? बिल्कुल ध्यान देखिए, इसरो का सीधे तौर पर यही कहना है कि अभी तक जो प्लान ए है उस पर ही कायम है और सारे ही कमांड बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं, सारी स्थितियां अनुकूल हैं। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जो लैंडिंग है उसको टाला जाएगा। अभी तक इसरो का यही कहना है और इसरो ने जो आखिरी बयान जारी किया था उसमें साफ किया था कि हमारे जो सारे कमांड हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं, सभी स्थितियां अनुकूल हैं और आज ही लैंडिंग होगी। जो 6:04 का समय दिया गया है वही लैंडिंग का समय अभी तक निर्धारित है। ये अप्रत्याशित हो सकता है या अचानक कोई संयंत्रों में दिक्कत आ जाए तब ऐसी स्थिति आ सकती है, अन्यथा आज ही लैंडिंग होगी। जो समय निर्धारित किया गया है वही अच्छा, समय। एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए, लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट कौन सा वो होता है जब पुल आउट किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट मोमेंट वो है जब मैं आपको दिखा दूं कि लास्ट मोमेंट पावर डिसेंट जो स्टार्ट किया जाएगा उस दौरान सबसे पहले उसके पहले सारी चीजें चेक की जाती हैं और अगर उस दौरान कोई भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5:47 नजर आती है 5:47 तब पावर डिसेंट शुरू होगा और तब तक ये फैसला लिया जाएगा कि प्लान ए रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर सुबह दैट वुड बी द टाइम जब हमारे पास मॉक्स की तस्वीरें भी आ जाएंगी, यानी मॉक्स की तस्वीरें लाइव विजुअल्स तो अभी शुरू होने वाले हैं 5 बजे। अब सीधे जरा बिग बॉल पर दिखा दे आपको जो हमारे पास जानकारी है। ध्यान से देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1, आज नहीं तो कब? अगर आज चांद पर नहीं उतरा चंद्रयान 3 तो फिर कब उतरेगा, यह सवाल है। दूसरा, अगर आज चांद पर नहीं उतरा चंद्रयान 3 तो कब उतरेगा? चेंज करिए इसको जरा यहां पर। फिर चंद्रयान 3 इसरो के पास क्या विकल्प है, यह सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, मैं चाहूंगा विजय दूसरा बॉल सीधे प्ले ऑन करिए। अब जो दूसरा आज लैंडिंग कर सकता है चंद्रयान 3, ये प्लान ए है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, कल दूसरी बार लैंडिंग का विकल्प है प्लान बी। नेक्स्ट दिखाइए, आज और कल लैंडिंग से चूके तो 7 सितंबर तक इंतजार, 27 को एक और अटेम्प्ट किया जाएगा। घोष साहब, ये डिसेंट की बात हो रही है और लेकिन उससे पहले मैं यहां पर सवाल किसी के मन में चल रहा है तो क्विकली मुझे बताइए। हाँ बताइए, आपका सवाल क्या है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे पिछली बार जब मार्स पे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस वाले लैंडर गए थे तो अरे बाप रे, हाँ। जो लैंडिंग है वो पैराशूट मॉडल से करी गई। ओके, हम लोग इंजन यूज कर रहे हैं जो कॉस्टली है थोड़ा सा, जी। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा खतरनाक सवाल है लेकिन गुड क्वेश्चन, तालियां होनी चाहिए सवाल पर भी। आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मैं ये पूछ रहा था कि जो रोवर है वो उतरने के बाद किस तरह के पहले केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहाँ की मिट्टी के साथ? ये तो बता दिया उन्होंने क्या क्या करेगा। कोई और सवाल किसी के पास? यस बताइए। ऐसी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो चंद्रयान 3 में इम्प्लीमेंट की गई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मिशंस? अच्छा, गुड पॉइंट सर। पहला सवाल तो ये सर आपसे शुरू करते हैं। वहाँ हवा नहीं है। नहीं, पहला तो मैं आपसे नहीं, एक मिनट। सवाल ये है पैराशूट क्यों नहीं और इंजन क्यों? पहला सवाल। वहाँ हवा नहीं है, हवा से पैराशूट होता है ना, तो जहाँ हवा नहीं वहाँ पैराशूट कैसे काम करेगा? बेटा हवा की तलाशी करने जा रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन है कि नहीं है, दैट्स अ पॉइंट। सर घोष साहब, दूसरा सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल था? मैं सवाल ही भूल गया, क्या सवाल था आपका? एडवांस टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 2 विज़ावी चंद्रयान 3। ये तो मैंने पहले भी कहा,
प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। सवाल ये है कि चंद्रयान 2 में क्या था, क्या नहीं था जो चंद्रयान 3 में। बेसिकली जहाँ तक एक्सपेरिमेंट्स का सवाल है वो ज़्यादातर एक ही हैं, लेकिन वो रिडंडेंसी फैक्टर इसमें ज़्यादा है। ओके, टेक्नोलॉजी इज बेसिकली द सेम, देयर इज थोड़ा डिजाइन। ओके सर, प्लीज गो थोड़ा डिजाइन चेंज हुआ है। इसमें एक ओके सर, आप बताइए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या फर्क है? उसने बताया कि कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज है। जब चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 में जो है वो एक पेलोड है जो उस समय नहीं था और हमको कोई देने को भी तैयार नहीं था, ना अमेरिका ना जर्मनी, ये 2-3 कंट्रीज ही उसको बनाती हैं। उसका नाम है रंभा। रंभा मीन्स रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर आयनोस्फीयर। इसका मतलब सीधा ये है कि वहाँ पे आपने जैसे बताया ना कि एटमॉस्फेयर नहीं है, ये बात सच भी है और ये बात गलत भी है। सच इस तरह से कि वहाँ इतना बड़ा एटमॉस्फेयर नहीं है कि कोई हम पैराशूट यूज़ करें या हेलीकॉप्टर यूज़ करें। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन मार्स जो है, मार्स में 95% कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और वहाँ पे अमेरिका ने वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग की थी। अब क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी लैंडिंग के बाद क्या यही अध्ययन उसकी मिट्टी, उसके खनिज या उसकी किस तरीके का वहाँ पर लैंड एटमॉस्फेयर है, यही अध्ययन होगा? जो एटमॉस्फेयर, इसलिए मैंने कहा मून बाउंड। मून बाउंड मतलब बिल्कुल सतह से चिपका हुआ, वहाँ पे प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज द आयन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का वहां पर प्लाज्मा है, वो बहुत छोटी लैंड। ऑन दैट नोट घोष सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड, या टंडन सर मैं चाहूंगी आप ज्वाइन करें। जब ये इमीडिएटली लैंड करेगा उसके बाद इसको सेटल होने के लिए भी क्या टाइम मिलेगा और इमीडिएटली क्या कंडीशंस होंगी जिसमें इसको सेटल होना होगा? देखो, एक तो डस्ट की प्रॉब्लम, डस्ट का प्रॉब्लम, नंबर 2 टेम्परेचर की भी है। हमें नहीं पता कि -240 पे 230 पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बिहेव करेगी। एग्जैक्टली। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सुरभि, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लाइव इवेंट में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। लैंडिंग का लाइव इवेंट 5:20 से शुरू होगा। ब्रेक करिए। साउथ अफ्रीका से वर्चुअली शामिल होंगे पीएम, ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे। साउथ अफ्रीका दौरे पर पीएम है, ये बड़ी खबर है। सर प्लीज गो अहेड विद योर आंसर सर। वो जब लैंड करेगा या धूल उड़ेगा, इन सिंपल टर्म्स वो धूल बहुत, उसे कहते हैं रेगोलिथ, और वो बहुत फाइन है, तो इसके सेंसर्स के ऊपर ये धूल जमा हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा। ये धूल जमा तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसको इंश्योर करेगा कि वो धूल ना जमे। उसके 2 या 3 घंटे बाद, ये नहीं कि इमीडिएटली, ये फिर खुलेगा और रोवर बाहर निकलेगा। रोवर बाहर ये जो आप बता रहे हैं, लेकिन सर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं यहां पर एक क्विक सर्वे करना चाह रहा हूं। यहां पर जितने भी बच्चे हैं मुझे हाथ उठा के बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज प्लान ए कामयाब हो जाएगा? हाथ उठा के बताइए कितने लोग कह रहे हैं। सबको ऐसा लगता है निशाद, सबको ऐसा लग रहा है। So I would love to हमारे raise my जितने भी hand. गेस्ट हैं, क्या प्लान ए कामयाब होगा? आज लैंडिंग होगी, हाँ या ना सर? हाँ होगी। Are you sure? बिल्कुल। और क्या पूरी तरह एकदम सेफ एंड साउंड रहेगा? मैं ये बता दूं कि 2 घंटा पहले मिशन को स्टार्ट करने से पहले हमको काफी इंडिकेशन मिल जाते हैं कि जितने भी पैरामीटर, वही टाइम चल रहा है सर, वही टाइम चल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। परफेक्ट है, लेकिन इस वक्त देश में दुआएं चल रही है। दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। अगली ब्रेकिंग यहां पर सीधे आइए। पूरे देश में दुआएं चल रही है चंद्रयान मिशन के लिए, देश और विदेश में पूजा। ब्रेक करिए विजुअल के साथ। सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका में पूजा अर्चना लीजिए। नासा और अमेरिका में पूजा अर्चना, वर्जीनिया में पूजा अर्चना का ये वीडियो सामने आया। अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने की पूजा, ये बड़ी खबर है। न्यू जर्सी के साईं बालाजी मंदिर में की प्रार्थना।